तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक इस वीडियो में हम निकालना सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको दो टॉपिक कवर किया जाएगा। एक तो भिन्न का जोड़ और साथ ही साथ आपको एलसीएम भी निकालना सिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप काफ़ी ध्यानपूर्वक और शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपके माइंड में पूरी तरीक़ा से भिन्न का जोड़ और एलसीएम का जो भी यहाँ पर प्रोसेस है वो आपके दिमाग में बैठ जाए और जीवन में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है, एल से होता है लोएस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालना सीखने वाले हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए बड़ी ही आसान तरीका से आपको बताने वाला हूँ। रूल क्या है इसको सॉल्व करने का? तो इसका रूल यह है कि इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे हैं? रूल होता है कि आपको कम अंक से घटाना, यानी कम अंक से इन सभी संख्याओं में डिवाइड करना है। और दूसरा रूल है कि कम से कम इन सभी संख्याओं में से दो संख्या पूरी कटना चाहिए, मिनिमम दो संख्या। मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पर दो से कटाते हैं तो दो से यहाँ पर दो संख्या कटना चाहिए, तब हम दो से कटाएंगे। मिनिमम दो संख्या इन संख्याओं में से कटना चाहिए और कम से कम संख्या से कटाने का प्रयास करना है। यह रूल होता है इसको सॉल्व करने का। तो कम से कम संख्या क्या आप एक से कटाएंगे? नहीं, एक से नहीं कटा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक से कटाते हैं ना तो एक के पहाड़ा में सात जो है सात बार में आता है, एक के पहाड़ा में छः जो है छः बार में आता है, एक के पहाड़ा में दो जो है ना दो बार में आता है, एक के पहाड़ा में पाँच पाँच बार में और एक के पहाड़ा में तीन जो है तीन बार में आता है। यानी फिर वापस यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए हम एक से किसी भी संख्या को नहीं कटाते हैं, यानी एक से किसी भी नंबर में भाग नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना? अब देखिए एक से बड़ा क्या है? दो। तो दो जो है ना एलसीएम के रूप में छोटा संख्या है और दो से हम कब घटाएंगे? जब इन संख्याओं में से मिनिमम दो संख्या कटेगा तब। तो यहाँ पर देखिए दो के पहाड़ा में छः है और दो के पहाड़ा में दो भी है, तो हमको दो संख्या मिल गया ना, तो ये दो से हम कटा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे दो। अब देखिए क्या दो के पहाड़ा में सात आता है? नहीं आता है। सात से थोड़ा सा कम छः आता है दो के पहाड़ा में। लेकिन इसका रूल क्या है कि अगर दो के पहाड़ा में सात आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस सात को ज्यों का त्यों आपको उतार देना है। कमा है तो कमा। दो के पहाड़ा में क्या छः आता है? हाँ आता है। कितने बार में? दो एकम दो, दो दूनी के चार, दो तिहाई के छः, तीन बार में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीन। कामा है तो कामा। दो के पहाड़ा में दो कितने बार में आता है? दो एकम दो, एक बार में। यहाँ पर हमको एक लिखना होगा। अब देखिए फिर कामा है तो यहाँ पर हम कामा लगा देंगे। क्या दो के पहाड़ा में पाँच आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दो के पहाड़ा पढ़िए, देखिए दो एकम दो, दो दूनी के चार, दो तिहाई के छः, छः आ गया लेकिन पाँच तो आया ही नहीं। तो रूल क्या है कि अगर दो के पहाड़ा में पाँच नहीं आता है तो इस पाँच को आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ज्यों का त्यों, यानी जैसे का तैसे यहाँ पर उतार देना है। कमा है तो कमा। अब दो के पहाड़ में तीन भी नहीं है तो इसको भी हम जैसे का तैसे यहाँ पर उतार देंगे। समझ रहे हैं ना? अब जैसे हमने यहाँ पर घेरा है ना, वैसे ही इसको भी हम घेर देंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखिए फिर इसमें देखना है कि कौन सी वो दो संख्या है जो कि एक नंबर यानी किसी भी एक छोटे नंबर से कट सकता है। तो दो से तो हमने कटा दिया। क्या ये भी दो से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि दो से इन सभी संख्याओं में से कोई भी दो संख्या जो है दो से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना? क्या तीन से कटेगा? हाँ तीन से कटेगा। कैसे? देखिए तीन के पहाड़ा में ये तीन भी है और तीन के पहाड़ा में ये तीन भी है। समझ रहे हैं ना? तो तीन से हम इसको कटा देंगे क्योंकि हमको एक दो संख्या जो है ना मिल गया तीन से कटने वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीन। अब देखिए तीन के पहाड़ा में सात नहीं आता है तो इसको जेब कहते हैं उतारेंगे। कमा है तो कमा। तीन के पहाड़ा में तीन कितने बार में आता है? तीन एकम तीन, एक बार में। तो यहाँ पर आपको एक लिखना है। कमा है तो कमा। तीन के पहाड़ा में एक नहीं तो इसको भी जैसे के तैसे लिखेंगे। तीन के पहाड़ा में पाँच भी नहीं है तो इसको भी जैसे के तैसे लिखेंगे। कमा है तो कमा। तीन के पहाड़ा में तीन है एक बार में। समझ रहे हैं ना? तो हम यहाँ पर एक लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक एक, यहाँ पर सात और यहाँ पर पाँच बच चुका है। तो क्या सात और पाँच जो है ये दोनों संख्या किसी भी एक नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अगर आप पाँच से कटाते हैं तो पाँच के पहाड़ा में पाँच है, पाँच तो कट जाएगा। लेकिन ये सात जो है ना पाँच के पहाड़ा में कभी भी नहीं आएगा। देखिए पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी के दस, यानी दो बार में दस आ गया और एक बार में पाँच आ रहा है। तो पाँच के बाद सीधे दस हो रहा है, सात तो आ ही नहीं रहा है पाँच के पहाड़ा में। तो ये कैसे कटेगा? एक साथ नहीं कटेगा। और रूल होता है कि मिनिमम दो संख्या कटेगा तभी हम इसको कटाएंगे, यानी तभी इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए गुना कैसे करेंगे? जिन जिन संख्याओं से कटाया है और जो नीचे वाला
लाइन में एक को छोड़कर बच गए हैं, यहाँ पर 7 और 5 बच गए हैं नीचे वाला लाइन में। तो इन सभी संख्याओं का आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 है तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने यहाँ पर 3 गुने में यहाँ पर 7 और गुने में यहाँ पर 5। सभी का गुना कीजिए आपस में। देखिए 2 तिहाई के 6 और 6 सत्ते को होता है 42, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 42 और गुने में क्या है 5, तो गुना में यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब देखिए जब 42 गुण करेंगे 5 में तो कितना होगा, देखिए 5 गुण करेंगे 2 में तो 5 दूनी के 10 का 0, आपका हासिन 1। 5 गुण करेंगे 4 में तो 5 चौका 20 और एक हासिन है, यानी यहाँ पर आपका 210 फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं भिन्न का जोड़, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। और भिन्न का जोड़ का एक और नाम है, वह क्या है, बटा का जोड़, यानी इसी क्वेश्चन को हम बटा का जोड़ भी कहते हैं। अब देखिए इसको सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसको भिन्न का जोड़ ही क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 8/7 जो है ना, एक भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि भिन्न का जो रूप होता है ना ऐसे ही होता है। देखिए 8/7 यानी भिन्न का रूप होता है p/q। तो p का जो मान यहाँ पर 8 है और q का जो मान यहाँ पर 7 है, तो p/q रूप में है ना, तो यह एक भिन्न हुआ। अब देखिए जो भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, इसको अंश बोलते हैं, और इस बटा के नीचे वाला जो नंबर इसको हर बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। अब ये क्या है, बटा है, तो यहाँ पर इसको 8 और बटा में 7 भी बोल सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर 3 और बटा में 14 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 8 और बटा 7 और यहाँ पर 3 और बटा 14, तो ये बटा का जोड़ हो गया ना, चूंकि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है। अब देखिए ये क्या है, 8/7 एक भिन्न है, और इसमें जोड़ना है एक दूसरा भिन्न 3/14। तो देखिए पहले भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न, तो ये भी भिन्न का जोड़ हुआ। तो एक ही क्वेश्चन है और नाम 2 है, एक भिन्न का जोड़ और दूसरा बटा का जोड़। अब देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पर बटा के नीचे क्या है 7 है, और यहाँ पर इसके बटा के नीचे क्या है 14 है। तो 7 और 14 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 का 14 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये जो है 7 से कटेगा। 7 के पाले में 7 है, एक बार में कम है तो कम है। 7 के पाले में 14 है, 7 दूनी 14 दो बार में। अब यहाँ पर 1 2 हो गया, तो अब देखिए आगे नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या है 7 है, और यहाँ पर नीचे वाला लाइन में 2 है। तो जब 7 का करेंगे 2 में, तो 7 दूनी की आपका यहाँ पर 14 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। जब हमारा एलसीएम 14 निकल गया तो करना क्या, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है, और बीचों बीच नीचे यहाँ पर आपको 14 लिखना है। अब देखिए 7 और 14 का एलसीएम हमारा 14 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी 7 से इस 14 में भाग करेंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा ना उसका गुना इस 7 के ऊपर वाला नंबर में करके हम यहाँ पर लिख देंगे। समझ रहे हैं ना। तो चलिए 7 से भाग कीजिए 14 में, तो 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 के पढ़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा। तो 2 जो है हमारा भागफल हो गया, तो उस 2 का गुना करेंगे इस 8 में। तो 2 का गुना करेंगे 8 में, तो 2 8 का होगा आपका यहाँ पर 16। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस है तो प्लस। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे, इस 14 से भाग करेंगे 14 में। तो जब 14 से भाग करेंगे 14 में, तो 14 एकम 14 एक बार में कटेगा, यानी भागफल हमारा 1 होगा। तो उस 1 का गुना करेंगे इस 14 के ऊपर नंबर 3 में। तो जब 1 का गुना करेंगे 3 में, तो आपका यहाँ पर 3 ही होगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर 16 में प्लस करना है 3, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 19। बटा में क्या है 14, तो बटा में 14 लिखेंगे, और 19/14 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक और भिन्न का जोड़ निकालना सीख गए होंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले, और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे, और आप हमेशा मैथ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं आपसे किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।